Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दीपू के इस बड़े झूठ पे अनुपमा से पड़ी दीपू को डांट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दीपू को ऐसे मुश्किल समय पे अनुपमा के सामने इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर बोला है तो डांट तो सुननी ही पड़ेगी और उस डांट का असर दीपू पे दिखाई भी दिया। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दीपू जो अनुपमा को मन ही मन में प्यार करता है, उसको पसंद करता है, उसकी वो सोल्जर वाली फीलिंग को सैल्यूट करता है, वो अनुपमा को इस हालत में देख के परेशान है और परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता है। ये सब बातें समझ में आती हैं, मगर अनुपमा को समझना भी दीपू के लिए उतना ही जरूरी है। अब श्रुति का आना, श्रुति का एक कॉन्ट्रैक्ट दीपू और अनुपमा को देना, यानी कि स्पाइस एंड चटनी को देना एक बड़ी बात है, वो भी इस कठिन समय पे। और दीपू साफ साफ मना कर देता है और बहाना लगाता है कि हम यहाँ बिजी हैं, हमारे पास बर्थडे का कॉन्ट्रैक्ट है वगैरह वगैरह। अब इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो दीपू ने गिनवाए हैं, 2 पार्टियां तो दीपू ने गिनवा दी कि हमें ये पार्टी पे केटरिंग करनी, हमें वो पार्टी पे केटरिंग करनी है, मगर उसको ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रहा कि अनुपमा को तो पता ही नहीं है। यानी कि उसको ये लगा कि मैं ये बोलूंगा और अनुपमा मान जाएगी कि हाँ सही बात है कि हम नहीं जा सकते हैं ये श्रुति की शादी यानी अनुज की शादी पे केटरिंग के लिए। और अनुपमा वहां पे कुछ नहीं बोलती है, ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगता था कि अनुपमा उसी समय कहेगी कि नहीं सर हम करेंगे, मगर अनुपमा ने वो बात रखी क्योंकि ये अधिकार दीपू का ही है कि केटरिंग लेना है या केटरिंग नहीं लेना है। बाद में जब अनुपमा बात करती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो दीपू जो है देखता ही रह गया क्योंकि ये सब बातें झूठ थी। अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट आए होते तो अनुपमा को पता होता, क्योंकि अनुपमा तो स्पाइस एंड चटनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो यहाँ जब दीपू ये बात अनुपमा से सुनता है और जब अनुपमा ये बातें कहती है कि क्या फायदा इन बातों का, अनुपमा के लिए जब आज स्पाइस एंड चटनी को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए क्यों नहीं है। दिल की बात फिर से जुबान पे आती है कि आपको मैं परेशान नहीं देख सकता। फिर बात बदलना कि मैं अपने हर एम्प्लॉय के लिए ऐसा ही सोचता हूं। सोचते हो सकते हैं दीपू जी आप, मगर यहां पे भावनाएं अलग हैं आपकी अनुपमा के लिए। और जब इन भावनाओं की बात आती है तो अनुपमा समझती है और आप बात को बदलते हैं। खैर ये बातें तो कब से चल रही हैं, बट यहाँ पे जरूरी ये है कि अनुपमा ने जो दीपू को डांट लगाई और उसको बताया कि इस समय हमारी जरूरत पैसा इकट्ठा करने की है, जितना काम मिले उतना ही पकड़ो, उसमें ये मत सोचो कि इसमें ये परेशानी होगी या अनुपमा परेशान होगी अगर श्रुति के कॉन्ट्रैक्ट में हम काम करते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है भाई। यहाँ पे सीधा सीधा ये था कि अनुपमा तो इतना बड़ा रिस्क ले रही है, हाथ टूटे में भी वो काम करने के लिए तैयार है। तो अब जब लक्ष्मी चल के आई है रेस्टोरेंट में, तब हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब अनुपमा डांट के दीपू को कहती है, पहली बार डांट पड़ी है दीपू को दोस्तों, कहती है तो दीपू की समझ में आता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट दीपू जरूर श्रुति को कहेगा कि हम करने के लिए तैयार है। और साथ में ये भी समझ में आया कि जो कैटरिंग की बात श्रुति इतने जोश से कह गई थी कि आप हमारी शादी की कैटरिंग करेंगे, वो भी शायद अनुपमा ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब ये शादी तक तो ये बात पहुंचेगी डेफिनेटली, मगर उससे पहले के जो झटके लग रहे हैं ये बड़े मजेदार से हो रहे हैं। अब दीपू को भी समझ में आ गया कि स्पाइस एंड चटनी को प्रायोरिटी देनी ही देनी है, और अनुपमा ने अब ठान लिया है कि स्पाइस एंड चटनी को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना ये सब कुछ, क्योंकि अब ड्रामा जो है शादी वाला शुरू हो गया है। तो क्या कहते हो आप इस डांट के बारे में, क्योंकि ये जो दीपू को डांट पड़ी है बड़ी ही दिलचस्प थी। इसमें एक चीज और बड़ी अच्छी थी कि जब अनुपमा बोल रही थी ना कि बिल्कुल विजन क्लियर है और डरना नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, नामुमकिन नहीं होता है, और जो है हारने की ऑप्शन तो है ही नहीं। जब ये बात कहती है अनुपमा, तो दीपू के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि जैसे वो फ्रंट पे जो वॉर होती है ना, कि इसमें पीछे हटने की ऑप्शन नहीं है, अब तो या मरो या मारो।
वो वाली ऑप्शन है। तो वो पूरा कनेक्ट होता था एक फौजी से और एक घर की फौजी से। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.